हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सरिता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पराठा। बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट बेसिक चीज़ों से इसे आप भी ज़रूर ट्राई करें। पनीर के पराठा को पनीर पराठा बनाने के लिए मैं 300 ग्राम पनीर ली हूँ। ये ताज़ा पनीर है। इसे मैं कद्दूकस करूँगी पनीर को। पहले पराठे के स्टफिंग में देने के लिए मैं 2 प्याज ली हूँ, इसे छील के धो ली हूँ। 2 हरी मिर्ची ली हूँ और अदरक का टुकड़ा ली हूँ। इस सारी चीज़ों को मैं बारीक बारीक कट कर लूँ। देखिए, इस तरह से मैं प्याज को बारीक बारीक कट कर ली हूँ, हरी मिर्ची को और धनिया के पत्ते को भी देखिए इस तरह से। और ये रहा अदरक को भी मैं कद्दूकस कर ली हूँ। और इन सारी चीज़ों में से मैं धनिया का पत्ता ज़्यादा ली हूँ। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं पनीर को कद्दूकस कर लूँगी, सारे पनीर को इसी तरह से। इससे क्या होता है, स्टफिंग बहुत अच्छे से भर आता है, फटता नहीं है पराठा। और इसी तरह से मैं सारे पनीर को देखिए इस तरह से मैं सारे पनीर को कद्दूकस कर ली हूँ। एकदम बारीक हो गया है और ये फ्रेश पनीर है। इस तरह से ये रहा प्याज, मैं ये प्याज डाल देती हूँ और बारीक बारीक कट की थी प्याज को। और ये रहा हरी मिर्ची, इसे भी मैं यहाँ डाल देती हूँ। और ये रहा अदरक, ये भी मैं ग्रेट करके रखी थी, ये भी इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। और ये रहा धनिया का पत्ता, और ये थोड़ा ज़्यादा लगा के दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं सूखे मसाले में आमचूर ली हूँ 1 चम्मच, और ये अजवाइन है आधा चम्मच, और ये भुना हुआ जीरा है आधा चम्मच, और ये लाल मिर्च है पाउडर है आधा चम्मच, और ये रहा काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, और ये रहा गरम मसाला आधा चम्मच। अगर आमचूर नहीं है तो इसके जगह पर आप चाट मसाला डाल सकते हैं और गरम मसाला इसकी। अब मैं इस मसाले को इसमें डालूंगी। ये रहा आमचूर पाउडर 1 चम्मच, और ये रहा लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। मैं हरी मिर्ची कट करके दी हूँ, इसलिए लाल मिर्च कम दी। ये रहा काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, और ये रहा भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच, और ये रहा गरम मसाला आधा चम्मच। और ये यहाँ पर अगर आप चाट मसाला देंगे तो गरम मसाला स्किप कर देंगे। और ये रहा अजवाइन, इसे मैं क्रश करके डालूँगी। ये आप ज़रूर डालें, पराठे में बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसका, अजवाइन का। अब मैं स्वाद अनुसार नमक डालूँगी यहाँ पर, और थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ। ये रहा। अब इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी, सारे पनीर में सारे मसाले को इस तरह से अच्छे से मिलाना है। और इस तरह से हाथ से मिलाते हुए सारे चीज़ को मिला लेंगे। अब ये मेरा रेडी हो गया पनीर का स्टफिंग मसाला। और इस तरह से आप भी बनाइए। ये देखिए इस तरह से मेरा तैयार हुआ है पनीर का स्टफिंग। अब मैं आटा लगाऊंगी। ये रहा आटा, गेहूं का आटा ली हूँ मैं, और इसमें थोड़ा मैं नमक डालूंगी इस आटे में। ये रहा, हल्का नमक डालूंगी, और इसमें 1 चम्मच मैं घी डालूंगी। मोयन के लिए नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ टेस्ट के लिए डाल रही हूँ इसमें घी 1 चम्मच। इन सारी चीज़ को डालकर मैं अच्छे से आटे को मिला लूँगी इस तरह से। अच्छे से मैं आटा को मिला ली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसके आटा को लगाऊंगी मैं। थोड़ा थोड़ा ही पानी देकर मैं आटा लगाऊंगी इस तरह से। जैसे रोटी बनाते हैं ना, रोटी का आटा लगाते हैं, ठीक उसी तरह से मुझे सॉफ्ट आटा लगाना है। इस तरह से मैं आटा को लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी देकर इस तरह से आटे को लगाना है इस तरह से। इस तरह से आटे को मैं मल मल के लगाऊंगी इस तरह से, मसल के आटे को, तभी जाके मेरा पराठा फूलेगा। जितना इसे मलेंगे उतना अच्छा सॉफ्ट डो बनेगा मेरे आटे को। थोड़ा और पानी देकर इसे मलूंगी मैं। देखिए इस तरह से मैं आटा को लगा ली हूँ। इस तरह से मसल के सॉफ्ट डो बनाई हूँ आटे को। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी इसे रेस्ट।
इसे अब मैं ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद देखिए आटा मेरा इस तरह से हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, देख रहे हैं इस तरह से। अब इसका मैं पराठा बनाऊंगी। इस तरह मैं कपड़ा बिछा ली हूँ, इसको चकले को रख लूँ बेलने के लिए, क्योंकि ये फिसलता है इसलिए। अब मैं आटे का लोई बना लेती हूँ, लोई बोलिए या पेड़ा, इस तरह से छोटा बड़ा आप अपने अनुसार से बना लीजिए। मैं इस तरह से बना रही हूँ और इसी तरह से मैं तोड़ लेती हूँ और आटे का लोई, और इस तरह से मैं सूखा आटा भी रखी हूँ लोई में लगाने के लिए, अगर लोई अगर गीला पड़ जाए तो इसे लगा लूँ। अब एक लोई ली हूँ, इसे गोल गोल घुमा, इस लोई को मैं गोल गोल घुमाऊंगी और कटोरे जैसा इसे बनाऊंगी इस तरह से। अगर नहीं बन रहा है तो आप आटा लगा लीजिए, इस तरह से आटा लगाकर और इसे फिर ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे, अपने कटोरे जैसे बनते जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसमें मैं स्टफिंग का जो बनाई हूँ ना, पनीर का मसाला भरने का, अब इसमें मैं लगा के भरूँगी, थोड़ा ज़्यादा डालूँगी इस तरह से, और इसे अब बंद करूँगी इस तरह से। ये रहा, और इस ढंग से बंद कर देंगे ये इस तरह से, और इसे अब गोल कर लेंगे और चिपटा करके अब इसे आटा लगा लेंगे इसमें इस तरह से, और आटा लगाकर हाथ से ही फैलाएंगे ताकि सारे जगह मेरा मसाला फैले इस तरह से। इस तरह से ये तो ऊपर से लगा है, इसे मैं निकाल देती हूँ और इसी तरह से मुझे फैलाना है इस तरह से। इस तरह हाथ से घुमाते हुए हल्का सा बेलन चलाएंगे, हल्का हाथ से इस तरह से। इसी तरह से हमको फैलाना है इसको पराठे को। देखिए इस तरह से फैलाना है। ये हो गया है पराठा तैयार। मैं गैस पर पैन फ्राई चढ़ा दी हूँ और गैस को ऑन कर देती हूँ। गरम हो जाएगा तो मैं इस पर पराठा डालूँगी। इस तरह से मैं पनीर पराठे को उठा लेती हूँ और तवे पर दे देती हूँ। तवा गरम हो गया है, एक साइड ये पक जाएगा तभी मैं पलटूँगी। चेक की हूँ, अभी नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर मैं घी लगा देती हूँ, ऊपर में इस तरह से चारों तरफ लगा देंगे घी इसके ऊपर इस तरह से, और इसे अब पलट देंगे। देखिए हो गया है। अब इसके ऊपर भी घी लगाऊंगी, इसके ऊपर भी मैं घी लगा देती हूँ चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए, और इस तरह से ये हो जाएगा तो फिर मैं इसे पलट दूँगी। देखिए फूल रहा है। अब ये हो गया, इसे मैं पलट देती हूँ और इसे दबाकर मैं फुलाऊँगी इस तरह से। देखिए मेरा पराठा फूल रहा है और फूल गया है। इस तरह से घुमा घुमा के दबा दबा के सेक लूँगी और ये हो गया है। अब ये हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। उलट पुलट के दोनों साइड एक जैसा सेक ली हूँ। अब इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से। देखिए दोनों से फिर मैं दूसरा बनाती हूँ इस तरह से। देखिए भर ली हूँ, इसे मैं फैला रही हूँ इस तरह से फैलाकर, और फिर हल्के हाथ से बेलन को चलाऊँगी इस तरह से। इसी तरह से मैं फैलाऊँगी चला के इस तरह से। देखिए फैला ली हूँ। अब इसे हाथ पर ले लेती हूँ, तवे पर डालूँगी मैं इस तरह से। अब इसे इस पर डाल देती हूँ मैं इसी तरह से, फिर इसको पलटूँगी। देखिए इस साइड में घी लगा दी हूँ, इस तरह का हो गया है। अब इसे मैं पलट दूँगी। देखिए इस तरह से हुआ है, और इस साइड भी मैं अब घी लगा दूँगी इसके ऊपर इस तरह से। ये रहा घी, घुमा घुमा कर मैं इस पर भी घी लगा दूँगी। इसे मैं पलट दी हूँ और इसे दबा दबा कर मैं फुला लेती हूँ। देखिए इस तरह से पराठा फिर तैयार हुआ है मेरा इस तरह से। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए इस साइड भी सेक के ऐसा हुआ है। अब मैं पराठे को निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में इस तरह से पराठे को। अब फिर इसी तरह से मैं सारे पराठे को बना लेती हूँ। इस तरह से एक और मैं दी हूँ, ये हो गया है। इसे मैं पलट देती हूँ
और देखिए इसे भी मैं फुला लेती हूँ पराठे को। देखिए इस तरह से दबा दबा के फुलाना है। और ये भी मेरा पराठा तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से। और इसे भी मैं निकाल लेती हूँ पराठे को। इसी तरह से और पराठे को मैं बना ली हूँ। और देखिए ये भी फूला फूला पराठा है। और इसी तरह से मैं सारे पराठे को बना लूँगी। देखिए ये भी फूल के तैयार हो गया। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। ये हो गया है देखिए दोनों साइड से। अब इसे निकाल लेती हूँ। एकदम पराठा बन के रेडी हो गया है सारे पराठे मेरे। देखिए इस तरह से मैं सारे पराठे को बना ली हूँ। सारा फूला फूला पराठा बना है। और ये एकदम सॉफ्ट बना है, कड़क नहीं बना है, क्रंची नहीं बना है, एकदम सॉफ्ट बना है। आपको मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से सॉफ्ट बना है मेरा पराठा। जैसे भी फोल्ड कर दे उस तरह से सॉफ्ट बना है। ये सारे इतने सारे मैं पराठे बनाई हूँ पनीर पराठा। अब इसे मैं प्लेट में सर्व करती हूँ पराठे को। ये रहा प्लेट और प्लेट में मैं पराठा डालूँगी। ये रहा पराठा और इसके साथ मैं दूँगी और पराठे लगाऊँगी। और ये रहा दही और ये रहा चटनी। आप दही के साथ भी इस पराठे को खा सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी पराठे को ले सकते हैं। ये रहा हमारा पराठा दही और चटनी। बाकी पनीर के पराठे इस तरह से हैं और दही की चटनी के साथ पराठे भी हैं। इस तरह दही और हरी चटनी के साथ पनीर पराठे का एंजॉय कर सकते हैं पूरे परिवार के साथ। पनीर पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पनीर पराठा।